The today's topic is the wave front and Huygens principle. अभी जस्ट हम लोग देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे वेव फ्रंट क्या होता है। और हाइगन्स ने कई लाइट के फेनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर को, क्योंकि लाइट इज़ द ड्यूल नेचर, लाइट हैज़ द ड्यूल नेचर, दैट इज़ द पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो वेव के फेनोमिना में जैसे पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, और कई फेनोमिना आपके पास है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो ये सभी फेनोमिना को हाइगन्स ने वेव के रिस्पेक्ट में कुछ अपने प्रिंसिपल को दिया, और वो प्रिंसिपल हाइगन्स प्रिंसिपल के रूप में जाना गया। अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले वेव फ्रंट समझ रहे हैं, और वेव फ्रंट समझने के लिए हमको दो बात जानना जरूरी है कि एट फेज का मीनिंग क्या है और आउट ऑफ फेज का मीनिंग क्या है। अगर हम एट फेज समझते हैं, इसका माने ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग एट द सेम एंगल एट द सेम डिस्टेंस फॉर दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज द वेव फ्रंट, इज विल मेक द वेव फ्रंट। वो क्या बनाएगा? वेव फ्रंट बनाएगा। लेकिन पहले एट फेज का मीनिंग के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखो कई फिगर हम लोग बनाए हुए हैं। सो वेव फ्रंट समझने से पहले यहाँ पर सपोज करो कि हमने यहाँ पर कई वेव्स बना रहे हैं, और इस वेव्स को देखने के लिए मान लो हमने यहाँ पर एक नंबर ऑफ वेव्स को कंसीडर किया, और ये सभी वेव्स कैसे मूव कर रहा है। तो ये आपका कुछ इस तरह का देख रहे हैं यहाँ पर, मान लो ये वेव हुआ, दूसरा वेव कंसीडर कर रहे हैं, ये भी कुछ इस तरह का बना रहा है, तीसरा वेव भी कंसीडर कर रहे हैं, ये भी कुछ इस तरह का बना रहा है, चौथा वेव भी देख रहे हैं, वो भी कुछ इस तरह का बना रहा है। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि सभी वेव क्या है, जो जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट जो आप देखें ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है? दीज आर द पॉइंट इन द सेम फेज। कह सकते हैं द पॉइंट्स जो आपने लिया, पॉइंट्स ए बी सी डी, ये सभी पॉइंट्स क्या है? एट फेज है, आर एट फेज, आर एट फेज, सभी सेम फेज पे है। कैसे हम समझे? तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें टोटल, तो ये हो गया π/2, यहाँ भी आ गया π/2, एंगल यहाँ पर भी सेम है π/2, यहाँ भी एंगल सेम है π/2। इधर अगर जाते हैं तो अलग अलग जगह हो जाएगा, यहाँ पर पाई ले लिए, यहाँ पर भी पाई लिए, यहाँ भी पाई लिए, यहाँ भी पाई लिए, और यहाँ हो गया 3π/2 हो गया, 3π/2, ये भी 3π/2, ये भी 3π/2, यहाँ भी 3π/2 हो गया, और ये हो गया 2π, 2π, 2π। ऐसे देख रहे हैं कि सेम फेज पे कहाँ सेम फेज है। तो ए बी सी सेम फेज हो गया। इसी तरह ये पॉइंट अगर लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पे ए डैश लिया, यहाँ पे बी डैश लिए, यहाँ सी डैश लिए, यहाँ डी डैश लिए, तो ए डैश बी डैश सी डैश भी सेम फेज पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों, अब यहाँ अगर हम मान लो कम से कंसिडर करते पी पॉइंट यहाँ पर, क्यू पॉइंट यहाँ पर, आर पॉइंट यहाँ पर, एस पॉइंट यहाँ पर, तो पी क्यू आर एस क्या है? ये सभी फिर सेम फेज पे है। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस एट द सेम फेज। तो ये सभी पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि सभी सेम एंगल पे मूव कर रहा है, तो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है सेम एंगल पे एट द सेम फेज, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे लेते ए और पी को, तो ये आउट ऑफ फेज मीट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? आउट ऑफ फेज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि पॉइंट्स जो आपने यहाँ पे लिया है, पॉइंट्स ए बी सी डी एंड पॉइंट्स कौन सा है? पी क्यू आर एस आर आउट ऑफ फेज, आर आउट ऑफ फेज। ये सभी क्या है? आउट ऑफ फेज है। तो हम लोग पहले फेज समझे, एट फेज समझे, आउट ऑफ फेज समझे। और एक बात है, डिफरेंट फेज में हम बोल सकते हैं, जैसे π/2 और पाई क्या हो गया? दीज आर द डिफरेंट फेजेस। तो अगर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सेम फेज पे वाइब्रेट करता है, और वो क्या बनाता है? वेव फ्रंट बनाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक वेव ले लिए, ये एक वेव ले लिए, इस तरह करके वेव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है? सेम फेज पे आ रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या है? सेम फेज पे आ रहा है। फिर यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम फेज पे, मतलब ए बी सेम फेज पे है, पी क्यू और बी सेम फेज पे है। लेकिन अगर हम ए पी बोले तो ये आउट ऑफ फेज पे है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी एंड पी क्यू
PQ पॉइंट्स जो आप ले रहे हैं आर एट फेज, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आउट ऑफ फेज का तो A एंड P आर आउट ऑफ फेज, A एंड P आर आउट ऑफ फेज। तो इस तरह हम यहाँ पर फेज, एट फेज, आउट ऑफ फेज या डिफरेंट फेजेज को समझे विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि वेव फ्रंट क्या कहता है, कि वेव फ्रंट कहता है कि हर एक पार्टिकल, एवरी पार्टिकल और ऑल द पार्टिकल्स आर लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग एट द सेम फेज एट द सेम डिस्टेंस। अभी बताएंगे। तो सेम फेज पे जितना भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है दे मेक ए वेव फ्रंट, वो क्या बनाता है, वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करता है। जस्ट अभी हमने बताया, जैसे मान लो रिपल लेते हैं, मीन्स द वेव इन ए लिक्विड, वेव इन ए वाटर, ठीक है, वाटर वेव जिसको कहेंगे। तो अगर आप एक स्टोन लेकर के उसमें स्टिल वाटर में ड्रॉप करो तो यू विल फाइंड दैट देयर इज द वेव विल प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन, और खूब बढ़िया क्रस्ट एंड ट्रफ का फॉर्मेशन होगा और एक सर्कुलर रिंग के रूप में वेव आगे की ओर प्रोपोगेट करेगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एवरी पार्टिकल्स विच इज इन द आइदर इन द क्रस्ट और इन द ट्रफ आर इन एट द फेज, और एक वेव फ्रंट के रूप में वो आगे की ओर प्रोसीड करते चला जाएगा, आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट बनाया। इसी बात को बताना वेव फ्रंट क्या है। तो अब हम यहाँ पर अगर लिखें इस चीज को ध्यान में रखते हुए तो लिख सकते हैं लोकस ऑफ ऑल द particles of a medium vibrating in the same page at a given instant is known as wave front, wave front। तो अभी हम लोग वेव फ्रंट समझे कि सभी पार्टिकल वेव सेम फेज पे मूव करता है। लेकिन अब इसी बात को समझने के लिए पहले आपने एट फेज समझा, आउट ऑफ फेज समझा, और पार्टिकल अगर सेम फेज पे मूव कर रहा है तो वो वेव फ्रंट बनाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं क्या क्या बात, तो एट द इंस्टेंट, या कह सकते हैं आपने लिया है गिवन इंस्टेंट। तो गिवन इंस्टेंट को अगर हम टी मान लेते हैं, गिवन इंस्टेंट को आपने टी माना, मान लो सपोज करो कि टी इज द गिवन इंस्टेंट एट विच द ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम मीडियम। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वेव वेलोसिटी भी कंसीडर कर रहे हैं इन ए मीडियम। इस मीडियम में वेव वेलोसिटी क्या है, तो वेव वेलोसिटी इन ए मीडियम में वेव वेलोसिटी क्या है, तो ये आपने लिखा भी। तो ऐसे में डिस्टेंस फॉर दैट टाइम इंस्टेंट विथ ए वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू दैट ऑफ द पॉइंट। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, दैट इज डिस्टेंस एट द इंस्टेंट, डिस्टेंस एट टी पे कितना हो गया, डिस्टेंस एट द इंस्टेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस सभी जगह है, मतलब यहाँ भी vt डिस्टेंस मूव कर रहा है, यहाँ भी vt डिस्टेंस मूव कर रहा है, यहाँ भी vt डिस्टेंस है, ये भी vt डिस्टेंस है, ये भी vt डिस्टेंस है, यहाँ भी vt डिस्टेंस है, ये भी vt डिस्टेंस हुआ, यहाँ भी vt डिस्टेंस हुआ, मतलब सभी जगह सेम डिस्टेंस पे है, फॉर द सेम इंस्टेंट है, फॉर द सेम फेज है। तो ऐसे में वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके हिसाब से अगर हम डिफिनेशन बताएं तो ऑल द पार्टिकल्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम the source and vibrating at the same phase lie on the surface is known as the wave front। फिर इसको लिख भी दे रहे हैं कि वेव फ्रंट का दूसरा डिफिनेशन भी आप दे सकते हो कि all the particles equidistant from the source and vibrating in the same phase lie on the surface known as the wave front। इस बात को लिख भी दे रहे हैं कि देखो all particles
इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स and vibrating in same phase। एंड अब अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो यहां लिख दो एंड वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज लाई ऑन ए सरफेस known as wave front। तो हमने यहां पर वेव फ्रंट को समझा कि वेव फ्रंट क्या है, एट फेज क्या होता है, आउट ऑफ फेज क्या होता है। सभी पार्टिकल सेम फेज पे सेम डिस्टेंस पे एट एनी इंस्टेंट कंसीडर करते हैं तो वो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करता है। दोनों डिफिनेशन आप दे सकते हो। अब आ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या है। तो वेव फ्रंट का टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में अगर हम पॉइंट सोर्स कंसीडर करते हैं, यहां पर हमने पॉइंट सोर्स तो ऐसे कंडीशन पे हमको स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे बल्ब जल रहा है उसके चारों ओर रोशनी निकल रही है और मान लो ये पॉइंट हमने कंसीडर किया एक, तो इसके चारों ओर वेव्स जनरेट कर रहा है। तो सेम फेज पे सारे वेव्स पार्टिकल्स जब सेम फेज पे आएगा मीडियम का पार्टिकल्स तो वो क्या बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा। तो ऐसे में से एक पूरा क्या बनाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। कैसा बनाएगा, तो अगर हम पॉइंट सोर्स लेते हैं तो यहां स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, वेव फ्रंट के बारे में बात कर रहे हैं तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हम लीनियर सोर्स लेते हैं, यहां पर क्या है, लीनियर सोर्स। तो लीनियर सोर्स लेंगे तो एट द सेम डिस्टेंस, सभी जगह यहां पर भी डिस्टेंस वही है बीटी दूरी, एंड द सभी पार्टिकल सेम फेज पे है एट फेज, तो वो क्या बनाएगा, यहां पर एक फ्रंट तैयार होगा और ये फ्रंट क्या हो जाएगा, दैट इज ये फ्रंट आपका हो गया, दिस इज द फ्रंट, सिलिंड्रिकल फ्रंट होगा। कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल। अगर लीनियर सोर्स लेते हैं, जैसे मरकरी आपने लिया, ट्यूब लिया आपने, तो लाइट सभी जगह मूव कर रहा है, एट द सेम इट विल मेक ए सिलिंड्रिकल कैरेक्टर। ठीक है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के रूप में वेव आगे की ओर, सिलिंड्रिकल के रूप में आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसे में यहां पर क्या बनाएगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा, वेव फ्रंट। और अगर सोर्स डिस्टेंट सोर्स है, तीसरा हो गया थर्ड, ये हो गया पहला पॉइंट सोर्स, दूसरा आपने लिया लीनियर सोर्स और तीसरा ले रहे हैं डिस्टेंट सोर्स। डिस्टेंस सोर्स ले रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस सोर्स है बने, जैसे मान लीजिए सन से लाइट आ रहा है, तो ऐसे में अगर सभी लाइट, सभी वेव्स जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो अगर सेम फेज पे लाई करता है तो वो प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा। डिस्टेंस सोर्स जो भी है, डिस्टेंस सोर्स आप कंसीडर करते हैं तो ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सभी का कंडीशन पे हमने एक ही बात देखे कि सभी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है इन द सेम फेज, तो वो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये हम लोग वेव फ्रंट को समझे, यहाँ पर देख लो एक बार, सारी बात आपने समझा। यहाँ पर एट फेज, आउट ऑफ फेज, एट फेज, एट द सेम डिस्टेंस, फॉर द इंस्टेंट इट विल मेक ए वेव फ्रंट। और उसके बाद क्या देखे, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट देखे कैसे है। तो सभी पार्टिकल एट द सेम डिस्टेंस एंड द सेम फेज, सेम डिस्टेंस एंड सेम फेज पे आ गया, सेम फेज, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा। अब हाइगन्स ने इसी बात को कैसे बताया, तो अब ये हाइगन्स प्रिंसिपल जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं। इसको अब यहां से मिटा रहे हैं कि फेज क्या है, ये सब आप समझे। अब देखो यहां पर
हाइगन्स ने क्या कहा, इस बात को अब हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन स्टेप को देखेंगे। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि सेंटर इज द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, मीन्स सोर्स इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस कह सकते हैं। सोर्स इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, क्या है, सोर्स ही सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस है। और वहीं से वेव विल प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन, वेव सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। मान लो हमने यहाँ पर बात कंसीडर किया है, सपोज करो, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं, सबसे पहला बात कि यहाँ पर सबसे पहला बात यहाँ है सोर्स, पॉइंट सोर्स आपने कंसीडर किया, ये क्या है, दिस इज द पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स है। यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, ठीक है, पॉइंट सोर्स को आपने कंसीडर किया है, ये पॉइंट सोर्स है। और फिर क्या बात कर रहे हो कि दिस पॉइंट सोर्स इज द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, सोर्स इज द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। पहला बात हम लोग यहाँ लिखेंगे भी, जानेंगे भी, ईच सोर्स ऑफ ए लाइट इज द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, ईच सोर्स ऑफ ए लाइट। अब जैसे यहाँ पर मान लो लीनियर आपने लिया, तो लाइट का हर एक सोर्स जो भी बन रहा है वहाँ पे, वो सभी एक सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर सोर्स इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, सोर्स इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। तो पहला पॉइंट हम यही लिखने जा रहे हैं कि सेंटर, सोर्स इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। हाइगन्स का पहला पॉइंट यहां पर लिख रहे हैं, पहला प्रिंसिपल हो गया कि ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ क्या है, डिस्टर्बेंस, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। फ्रॉम विच वेव spread in all direction। और दूसरा तो आपने डिफिनेशन के रूप में लिया था, माने दूसरा नहीं, इसी पे बात कर सकते हैं, इसी को कंटिन्यू कर दिए। ऑल पार्टिकल्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज लाई ऑन ए सरफेस इज नोन एज वेव फ्रंट। वो एक वेव फ्रंट का फॉर्मेशन किया, क्योंकि ये सभी सेम डिस्टेंस पे है, वीटी डिस्टेंस, क्योंकि अभी हमने बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव आप कंसिडर कर रहे हैं भी, इंस्टेंट गिवन इंस्टेंट है, गिवन इंस्टेंट को आपने टी माना, और वेव वेलोसिटी को आपने v माना, और डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिस्टेंस क्या है हर जगह, वो हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सेम डिस्टेंस आप लिखे हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, ये सभी सेम फेज पे वाइब्रेट कर रहा है जो आप देख रहे हैं। सो ऐसे में ये वेव फ्रंट बन गया, ये क्या बन गया, दैट इज द वेव फ्रंट। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द वेव फ्रंट, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर वेव फ्रंट बन गया, ये क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज द वेव फ्रंट, ये हो गया वेव फ्रंट। ठीक, अब दूसरा बात क्या आया कि एवरी पार्टिकल्स इज द न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस या फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं, फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हैं, ऑफ द मीडियम, उस मीडियम में। एंड द लाइट विल प्रोपोगेट विद द सेम वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन एंड इट विल मेक द सेकेंडरी वेवलेट। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स भी एक वेव का फॉर्मेशन करेगा और एक वेवलेट का तैयारी करेगा यहाँ से, और इस तरह करके ये वेवलेट बनाते चला जाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये भी आपका ये एक वेवलेट तैयार किया। यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी फिर यहाँ से कंसीडर किए, फिर यहाँ से कंसीडर किए, ऐसे करके मान लो आप कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दिस इज द
यहां पे अब ये सभी वेवलेट बन गया। वेवलेट मीन्स एक लाइट विल प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन, लाइट विल प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन पे लाइट मूव कर रहा है, ठीक है। और इस तरह वो क्या बना रहा है, यहाँ पर एक वेवलेट एक सर्कुलर रिंग के रूप में वेव्स प्रोपोगेट कर रहा है आगे की ओर, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर भी आप इक्वी डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस यहाँ भी कंसिडर कर रहे हैं, सभी जगह यहाँ भी इक्वी डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसे में थर्ड बात, पहले सेकंड बात समझे हम लोग कि द एवरी पॉइंट इज द न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड द वेव विल प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन, वेव हर जगह बना रहा है। तो हम सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि दैट इज every point on a wave front is a source of new disturbance which produces secondary wavelets। एक रिंग के रूप में वेवलेट कहते हैं ना, टॉप जैसा, लट्टू जैसा, एक रिंग के रूप में वेव आगे की ओर प्रोड्यूस करेगा विद द सेम वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी आप सबका सेम ले सकते हैं, सेम वेलोसिटी के साथ है, जो वेलोसिटी पहले से मीडियम में उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ऐसे में एक सेकेंडरी वेवलेट बन गया। ये क्या बना, दैट इज द सेकेंडरी वेवलेट, और इसके आगे फिर एक बनाएगा वेव फ्रंट, तो टर्सरी वेवलेट बनेगा, और इस तरह करके वेव आगे की ओर प्रोसीड करेगा। तो कह सकते हैं दीज वेवलेट्स आर द स्फेरिकल, यहां पर क्या है, स्फेरिकल ट्रेवल कर रहा है, स्फेरिकल एंड ट्रेवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है। स्पीड वही है, यहां पर भी वेलोसिटी भी है, क्योंकि सेम मीडियम में लाइट सेम स्पीड पे मूव करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं दीज वेवलेट्स आर स्फेरिकल and travel with the speed of light in all direction in that medium। तो यही बात यहां पर भी आ गया कि सेम मीडियम में विद द सेम वेलोसिटी, जो आपने भी पहले भी लिया था, अभी भी वेलोसिटी लिए, और सभी डायरेक्शन पे ये मूव करेगा। तो एक सेकेंडरी वेवलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो आप देख रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट के चलते। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि सभी जगह टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते जा रहे हैं तो वो टेंजेंट का इन्वेलप बनते चला जाएगा, इन्वेलप मीन्स कवर। तो वो क्या बनाएगा, एक नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाएगा, सेकेंड वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। वो भी है फॉरवर्ड इन्वेलप हुआ, दिस इज द फॉरवर्ड envelope that will make a next wave front या second wave front बनाएगा, wave front। तो पहला बात आपने देखा कि एवरी सोर्स इज द लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, इक्वी डिस्टेंस एंड वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज मेक ए वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट में हर एक पार्टिकल न्यू डिस्टर्बेंस होगा और वो विद द सेम स्पीड और इसके एक स्फेरिकल डायरेक्शन में मीडियम में मूव करेगा। और अब हम यहाँ पे ले रहे हैं टेंजेंट, ठीक है। तो ऐसे में फॉरवर्ड इन्वेलप जो बना रहे हैं एक और विद द टेंजेंट हर जगह ड्रॉ किए टेंजेंट, और उस टेंजेंट को मिलाते चले गए, तो ऐसे में ये एक वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कई पार्टिकल हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया है, बट हर एक पार्टिकल यहाँ पर इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, वो सब बनाएगा, और फॉरवर्ड इन्वेलप ही आपका वेव फ्रंट के रूप में लेंगे। तो हम थर्ड पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, द फॉरवर्ड इन्वेलप
forward envelope enclosing the tangents at the secondary wavelets at any instant gives the new position of wavefront। ठीक है, इस तरह हम थर्ड देखें, तीनों बात को ध्यान में रखते हुए ये फिर एक वेव फ्रंट बनाया। इस तरह पहला वेव फ्रंट आप यहाँ देखें, दूसरा वेव फ्रंट देखें और सोर्स को। अब इसको हम ऐसे भी एक और तरीका से समझ सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर ये हटा दिया, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस था जिसमें वेव सभी जगह मूव कर रहा था। तो ऐसे में आपने वेव फ्रंट देखा, ये एफ वेव फ्रंट हुआ, सेकेंड वेव फ्रंट हो गया F1, लेकिन बैकवर्ड इन्वेलप में नहीं बनेगा। और अब इसी को हम दूसरे जगह से समझते हैं। मान लो कि ये वेव फ्रंट है, लीनियर वेव फ्रंट है, जैसा अभी आपने देखा था सिलिंड्रिकल केस में, इट इज़ द लीनियर वेव फ्रंट। ठीक है, ये लीनियर वेव फ्रंट है। तो हर एक पार्टिकल यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा है विद द सेम पार्टिकल, वाइब्रेट विद द सेम फेज एंड वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज एट द सेम डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी वेवलेट बनाएगा और इस तरह करके ये सेकेंडरी वेवलेट बना रहा है। मान लो ये बनाया सेकेंडरी वेवलेट, फिर आगे देख रहे हैं ये बनाया सेकेंडरी वेवलेट, फिर आगे देख रहे हैं ये बनाया सेकेंडरी वेवलेट, फिर आगे देख रहे हैं यहाँ पर भी सेकेंडरी वेवलेट बन रहा है। और इस तरह करके एक नया वेव फ्रंट आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है। ऐसे नया वेव फ्रंट तैयार हो रहा है। अब यहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक नया वेव फ्रंट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी देखो। मान लो हमने यहाँ पे लिया, इसको थोड़ा और बड़ा करके बात करते हैं। मान लो ये यहाँ पर से ऐसे बना रहा है, सपोज करो ये ऐसे बना रहा है, ऐसे यहाँ से गया, ये एक सर्किल बनाया, फिर यहाँ से आया एक ऐसे सर्किल बनाया, फिर यहाँ से आया ऐसे सर्किल बनाया, फिर यहाँ से एक सर्किल बनाया। ये सब सेकेंडरी वेवलेट है। यहाँ से एक सर्किल बनाया, ठीक है, ये एक आ गया। फिर यहाँ से भी आप देख रहे हैं ये ऐसे बनाया, फिर यहाँ से इस तरह करके, और ये फिर सारे को टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये यहाँ पर क्या बन गया, एक वेव फ्रंट पहले आपने कंसीडर किया था F, अब हो गया F1। और इस तरह करके वेव आगे की ओर प्रोसीड करते जाएगा और वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन पे आप समझे कि एवरी पॉइंट इज द न्यू डिस्टर्बेंस विच मेक ए व्हाट secondary wavelet, and the light will propagate with the same speed on the medium, and after that क्या कर रहे हैं, इन्वेलप जो बना रहे हैं टेंजेंट से के द्वारा जो इन्वेलप बना रहे हैं वो क्या है, नेक्स्ट आपका वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये था हाइगन्स प्रिंसिपल जो आपको एग्जामिनेशन में आएगा, तो इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। वेव फ्रंट और हाइगन्स प्रिंसिपल पूछता है और इसको आपको बढ़िया से कर लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेव फ्रंट एंड द हाइगन्स प्रिंसिपल। जबकि बता रहे हैं आपको कि हाइगन्स प्रिंसिपल भी कंट्राडिक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि बैकवर्ड इन्वेलप के बारे में उन्होंने नहीं बताया और ऑब्लिकल को वैल्यू लेकर के बताया कि बैकवर्ड इन्वेलप क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आगे उस बात को हम लोग देखेंगे या अभी पढ़ना नहीं है। तो फॉरवर्ड इन्वेलप जो बन रहा है ना, वही आपका क्या है, वेव फ्रंट के रूप में आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, और ये तीनों लॉज आपको याद करना है क्योंकि हाइगन्स प्रिंसिपल वेव फ्रंट इस बार पूछेगा एग्जामिनेशन में। सो टिल दैट दिस इज ऑल अबाउट द, देख लो एक बार फिर से सारे चीज को। तो ये था आपका वेव फ्रंट एंड हाइगन्स प्रिंसिपल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द अदर टॉपिक। टिल दैट गुड लक टू ऑल ऑफ यू।